हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स के सिर्फ 10 टॉपिक्स हैं, आपको ये कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। 5 स्टैटिक के हैं, 5 करंट के हैं, इतना पढ़ के जाइए। और अगर आपने इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो फिर आपका जो रिवीजन चल रहा है वो चलिए, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत कम मेहनत की थी और केमिस्ट्री मैंने पढ़ी ही नहीं थी। तो इकोनॉमिक्स मैंने 5 टॉपिक पढ़े थे, 3 से क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है 4th जीएसटी काउंसिल मीट अभी हाल में हेल्ड हुई थी, हाल ही में। तो उसको चेयर किया था फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो आपको देखना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल मीट कहाँ होती है, मतलब कहाँ हुई थी और उसके मेंबर्स कौन होते हैं, या फिर जीएसटी काउंसिल मीट से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज़ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये होते क्या हैं ग्रीन बॉन्ड्स, और इंडिया में इसका रिलेशन क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, इसके बारे में आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इज़ मिशन सामर्थ। यू हैव टू फाइंड आउट कि मिशन सामर्थ कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कौन से डिपार्टमेंट से है। बहुत बार आ जाता है एग्जाम में कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ से है, ये कहाँ से, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपको क्या है, आपको गूगल कर लेना। उसके बाद न्यू यूपीआई आई है आरबीआई की, तो जिसको 123 पे नाम से ये लोग लॉन्च किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई क्या होता है, उसका फुल फॉर्म। आरबीआई के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, आरबीआई से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट, नेपाल टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई सिस्टम। तो यूपीआई दोबारा न्यूज़ में है, यूपीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफ़ी अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर रखा है। उसका काम क्या होता है, बैंकर्स ऑफ द बैंकर, बैंक क्यों बोलते हैं उसको, काफ़ी चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो जो स्टैटिक टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 हैं बस। नंबर 1, डेफिनेशंस जो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं, एडम स्मिथ की हो गई या फिर बाकी केन्स थ्योरी जो भी है, पहले चैप्टर में ही है। जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उसके फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स के वही है, वो पढ़ लेना उतना। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में पढ़ लीजिए होता क्या है। फिर बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और करेंसी डिपॉजिट रेशियो, CRR, CDR, ये सब जो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है, मैंने सिर्फ काम की ही चीज़ें अपने नोट्स में लिखी हैं, बस उनकी डेफिनेशन पढ़नी है। और जो करंट में चल रहा है ना इकोनॉमिक्स में, वही एग्जाम में आता है। तो आप न्यूज़पेपर अगर पिछले 6 महीने का पढ़ रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स या फिर कोई भी करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक्स का जो भी चीज़ है, जो भी इंडिया में हो रहा है, अगर जीएसटी पे कुछ बात हो रही है, जीएसटी जैसे अभी आईटीआर बनने का लास्ट दिन था, तो उसमें अगर कुछ चीज़ हो जाता है तो आईटीआर के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। जो भी करंट में चल रहा है इकोनॉमिक्स से हमेशा उसको रिलेट करो ज़्यादातर, और वही एग्जाम में आएगा। तो आई होप कि दिस हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। और वैसे आप कुछ भी टॉपिक अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।